वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत बड़ा सवाल जहन में है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। और इंसान जब तक अपने दुश्मन को नहीं पहचानेगा, इंसान का ये चांसेस है बहुत ज़्यादा कि वो धोखा खा जाएगा और हकीकी ज़िंदगी जो हमेशा हमेशा के लिए इटरनल लाइफ जो आने वाली है, जो स्वर्ग के रूप में होगी या जन्नत के रूप में होगी, वहाँ से वो महरूम हो जाएगा। मतलब वहाँ उसे एंट्री नहीं मिलेगी और हमेशा की जहन्नम में जाने वाला बन जाएगा। ये दुनिया थोड़ी दिनों के लिए मता है। यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ की रौनक, यहाँ की चकाचौंध मौत के साथ ख़त्म हो जाएगी। तो असल जो चीज़ हमें समझनी है कि हमारा असल दुश्मन कौन है। तो हमारा असल दुश्मन क्या वो लोग हैं जो दूसरे धर्म के लोग हैं? क्या इंसान का असल दुश्मन दूसरे धर्म के लोग होते हैं, या दूसरे जाति के लोग होते हैं, या दूसरे रेस के लोग होते हैं, या दूसरे कंट्रीज़ के लोग होते हैं? इंसान का असल दुश्मन ये नहीं है। ये इंसानों की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम हकीकी दुश्मन को, जो हमारा रियल दुश्मन है, जिसको कुरान अदुव्वुम मुबीन बताता है, जो खुला दुश्मन है, हम उससे नहीं पहचान रहे हैं या नहीं पहचान पाते हैं, और जिसकी वजह से हम धोखा खा जाते हैं। हमारा जो असल दुश्मन है वो है शैतान। ये शैतान है कौन, क्या है इसकी हकीकत? तो ये हमें जानना चाहिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने बगैर मकसद नहीं पैदा किया। तीन ऐसे मखलूक हैं जिसको अपने होने का शऊर है। एक इंसान है, एक जिन्नात है, और एक फरिश्ते हैं। इन तीनों में जो बेस्ट है वो है ह्यूमन बीइंग, जो इस कायनात का बेस्ट क्रिएशन है, जो अल्लाह ताला कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग है। इसलिए जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया था तो उस वक्त जिन्नात भी मौजूद थे पहले से, और फरिश्ते भी मौजूद थे, और उन सबको कहा था कि इंसान की सजदा करो। तो सभी ने सजदा किया था, मगर एक ने इनकार कर दिया, जिसका नाम इब्लीस था, और जो जिनों में से था, जिन्नात में से था। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि भाई तुमने क्यों सजदा नहीं किया? तो उसके अंदर तकब्बुर आ गया। उसने कहा कि आपने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है और मुझे जो है आपने आग से पैदा किया है और मैं सुपीरियर हूँ। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया का खलीफा बनाया। तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा करने का इरादा किया था, आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान है, तो फरिश्तों ने ये कंसर्न जाहिर की थी कि ये आप इंसान को क्यों पैदा कर रहे हैं? आपकी इबादत के लिए, आपके जिक्र के लिए, आपकी हम्द सना के लिए, आपकी बड़ाई बयान करने के लिए हम हैं, इतने सारे फरिश्ते हैं, लेकिन फिर ये इंसान क्यों पैदा कर रहे हैं आप? ये इंसान दुनिया में खून बहाएगा, यही वर्ड है कुरान में, और ये इंसान दुनिया में फसाद करेगा। ये फसाद भी अरबी वर्ड है, खून बहाएगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को वो सारे नाम सिखा दिए। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को सारी जो नॉलेज है इस दुनिया में, जो भी आने क़यामत तक जो चीज़ें खुलेगी, वो सारे इंसान के दिमाग में, आदम अलैहिस्सलाम के दिमाग में डाल दिया। वो वक्त के हिसाब से धीरे 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 ये एक्सप्लोर होता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान को अल्लाह ताला ने असफुल मखलूक़ात बनाया। जब शैतान ने सजदा करने से इनकार किया, ये शैतान की बात इसलिए बताना ज़रूरी है कि हमें उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने शैतान को एक तरह से मरदूद करार दिया और उसको मालिक का इनकार करने वाला, चूँकि मालिक का हुक्म को इनकार किया, तो मालिक के हुक्म को इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसे, शैतान को काफिर करार दे दिया कि ये हमारा आज्ञाकारी नहीं है, इसने हमारी बात नहीं मानी। फिर शैतान चूँकि अल्लाह ताला से एक परमिशन लेके आया, एक मोहलत मांग कर आया इब्लीस कि आप हमें क़यामत तक के लिए मोहलत दीजिए, जब आप इस दुनिया को ख़त्म करेंगे मैं ये साबित करूँगा कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात के लायक नहीं है, आप इसको जिस पोजीशन पे फाइज कर रहे हो वो नहीं है। तो अल्लाह ताला ने भी उसे वो मौका दिया, वो मोहलत दिया कि ठीक है तुम भी अपनी जोर लगाओ, और हम एक तरह से उनको क़यामत तक के लिए मोहलत दी। और उसको कोई फिजिकल पावर हमारे ऊपर नहीं दी कि वो हमारे ऊपर फिजिकल कोई गलबा हासिल करे, बल्कि वो उसको विस्पर करने का, बहकाने का, वो एक्चुअली हमें बहकाता है, बहकाने का एक तरह से आजमाइश में डालता है, हमारे थॉट प्रोसेस पर असर करता है, हमें बुराई की तरफ ले जाता है, बेहयाई की तरफ ले जाता है, अय्याशी की तरफ ले जाता है, और ईश्वर से, परमेश्वर से, अल्लाह से दूर करता है। क्योंकि असल जो कामयाब लोग होंगे वो होंगे ईश्वर के आज्ञाकारी, अल्लाह के आज्ञाकारी होंगे। तो जब इंसान को
और शैतान को जब शैतान ने आदम एंड हव्वा अलैहिस्सलाम, ये लंबी कहानी है इसलिए मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि जन्नत में इनको पैदा किया था आदम अलैहिस्सलाम को और उनको बहकाया और एक खास फल खाने से मना किया गया था। शैतान ने बहकाया कि इस फल को खा लो तो तुम हमेशा से पायस लोगों में हो जाओगे, जन्नत में रहने वाले हो जाओगे। तो उस तरह से उन्होंने वो टेम्प्ट किया और वो लोग खा लिए। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने तीनों को ज़मीन में उतार दिया, आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम और शैतान को। और उसके बाद एक ख़ास इंस्ट्रक्शन दिया कि जब जब हमारे तरफ से कोई दूत जो इंस्ट्रक्शन लेके आएंगे, जो गाइड लेकर के आएंगे, और वो मेरे बारे में बताएगा, जो लोग उसकी इत्तबा करेंगे, जो लोग मेरी इत्तबा करेंगे और एक परमेश्वर के अलावा किसी और की बंदगी अख्तियार नहीं करेंगे, किसी और को खुदा नहीं मानेंगे, किसी और के आगे सर नहीं झुकाएंगे, तो उनका ठिकाना फिर से स्वर्ग होगा। तो हमारा असल जो घर है, हमारा असल जो ठिकाना है वो स्वर्ग है। हमें स्वर्ग में पैदा किया गया, जन्नत में पैदा किया गया। इस दुनिया में हमें नहीं पैदा किया गया। हम इस दुनिया के लिए बाहरी लोग हैं, हमारे लिए ये कंपेटेबल नहीं है। इसलिए कभी ठंडा लगता है, कभी गर्मी लगती है, कभी बीमारी आती है, कभी ये परेशानी आती है, कभी सांस लेने में परेशानी, हर तरह की परेशानी यहाँ पे हर वक्त इंसान स्ट्रगल कर रहा है। हमारे लिए जो डिज़ाइन है वो है स्वर्ग। तो अल्लाह ताला ने यहाँ इंसान को एक्चुअली टेस्ट के तौर पे भेजा। कुरान में आता है हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने तुम्हारे ज़िंदगी और मृत्यु के चक्र में इसलिए बांधा ताकि वो आजमाए कि तुम में से बेहतरीन कौन है अमल में। अब होना तो चाहिए कि हर इंसान बेहतरीन हो अमल में, क्योंकि हमें अपने मालिक के पास लौटना है। और अगर हम अपने बेहतरीन नहीं होंगे अमल में, मालिक की आज्ञाकारी नहीं होंगे, मालिक पे ईमान रखने वाले अगर नहीं होंगे, तो हमारा ठिकाना जो है नर्क हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें चूँकि हमें भुला दी गई, और ये ज्ञान जो है शास्त्रों का ज्ञान है, किताबों का ज्ञान है, यह कुरान का ज्ञान है। और ये शैतान का जिक्र कुरान में भी है, शैतान वर्ड ही है, बाइबल में भी, इंजील में भी शैतान वर्ड ही है, तौरात में भी शैतान वर्ड ही है ना। और संस्कृत में भी जैसा मुझे समझ में आता है कि यह राक्षस जो है वर्ड जो है वो इसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारा जो असल दुश्मन है वो है शैतान। और शैतान से लड़ने का मतलब है कि शैतान हमें बुराई की तरफ लेके जाएगा, शैतान हमें अधर्म की तरफ लेके जाएगा, शैतान हमें मालिक का, परमेश्वर का नाफरमाबरदार बनाने की कोशिश करेगा। और हमें अगर शैतान से बचना है तो हम मालिक का आज्ञाकारी बने रहेंगे, एक मालिक के अलावा किसी और की बंदगी इख्तियार नहीं करें। ये एक लड़ाई जिंदगी भर चलेगी, तो वो मौत तक चलेगी। जो भी इंसान पैदा हुआ, जो भी इंसान पैदा होता है, उसके साथ एक शैतान आजमाइश के तौर पे लगा दिया जाता है। और वो शैतान हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन शैतान फिजिकली एग्जिस्ट करता है। वो हमें वसवसा डालता है, वो हमारे ऊपर हमलावर होता है। कुरान में आता है वो तुम्हें आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, कहाँ कहाँ से हमला करेगा, किस किस फॉर्म में आएगा, किस किस तरीके से आएगा, उसका अंदाजा नहीं है। तो आप देखोगे कि शैतान जो है लोगों को की जो मेन कोशिश होगी कि उसको ईश्वरीय रास्ते से, धर्म से हटा दें। ये है असल चीज धर्म। धर्म कहते हैं अतिउल्लाह, इताअत करना परमेश्वर की। कैसे करें? जैसे दूत बताते हैं। हमेशा से मालिक ने इस धरती में दूतों को भेजा ज्ञान देने के लिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी दूत थे। किसी दूत ने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, सभी ने कहा कि हम सबको ईश्वर के आज्ञाकारी बनना है। सभी ने हमें बताया कि हमें उस एक ऐसे मालिक की जो अकेला है, वाहिद है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, न वो किसी से जना गया है, न उसे कोई जना जाता है, वो अजन्मा है, उसके जैसा ही कोई नहीं है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रहेंशन है, उसे न नींद आती है, न ऊँघ आती। अल्लाह वो जिंदा है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो हमारे इतने करीब है, उसका कंट्रोल जितना हमारा। ऐसे मालिक की फरमाबरदारी, ऐसे मालिक की आज्ञाकारी, ऐसे मालिक की बंदगी हमें इख्तियार करना है। इससे शैतान रोकता है, क्योंकि अगर हम इससे हट गए तो हम नरक में जाने वाले बन जाएंगे। और अगर इंसान नरक में जाने वाला बन जाएगा तो शैतान जीत जाएगा। शैतान अगर सारे इंसान को नरक में ले जाने वाला बन जाए तो शैतान क़यामत के दिन कहेगा कि देखिए ये इस लायक नहीं था, ये अशरफुल मखलूक़ात नहीं था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग को मुझ पर यकीन होगा, आस्थावान होंगे और अच्छे कर्म करने वाले होंगे और दूतों का अनुसरण करने वाले होंगे, उसको तुम नहीं बहका पाओगे। तो ये दो टसल जो है इंसान और शैतान के बीच में, ये हमेशा से चलता रहेगा। और हमें हर हाल में शैतान की चालों से बचनी है। ताकि हम शैतानों के चाल से बचनी है तो हमें गौर फिक्र करना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम बुराई से बचें, बेहयाई से बचें,
अपने मालिक की बंदगी इख्तियार करें। जो मालिक कहता है करूँगा, जिससे रोकता है रुक जाऊँगा, उसके अलावा किसी और की सजदा नहीं करूँगा। वो इंसान नहीं है, इंसान का पैदा करने वाला है। और बाकी चीज़ें तो इंसान से छोटी हैं, पेड़ पौधे छोटे हैं, जानवर छोटे हैं, सूरज चांद सारे प्लैनेट वो बेजान है। तो एक परमेश्वर के अलावा बचता ही नहीं कोई जिसकी उपासना या बंदगी की जाए। बाकी माता पिता आदरणीय है, गुरु आदरणीय है, दूत आदरणीय है, लेकिन वो परमेश्वर जो है वो पूजनीय है। तो शैतान तो ये चाहेगा कि वो हमें नरक में लेके चला जाए, और हम सारे इंसान की ये कोशिश होनी चाहिए कि स्वर्ग में जाने वाला बन जाए। असल रहने की जगह स्वर्ग है। वहाँ इंसान को मौत नहीं आएगी, वहाँ हमेशा रहेगा, वहाँ कभी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। रहने के लिए जो घर दिए जाएंगे वो ऐसे होंगे कि यहाँ का अरबपति खरबपति भी तस्वूर नहीं कर सकता। बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। उसके नीचे से नहरें बह रही होंगी, और साथ में जो बीवियाँ होंगी वो भी इतने खूबसूरत हो जाएंगी कि दुनिया के मिस यूनिवर्स से भी कंपेयर नहीं की जा सकती। क्योंकि मालिक कुदरत बहुत बड़ा है, मालिक बहुत ही कुदरत वाला है। तो अभी तो मालिक का कुदरत हमने देखा ही नहीं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात को जो नेमत मिलना चाहिए, जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, वो तो दुनिया में मिला ही नहीं। दुनिया में तो इंसान, इवन अमीर आदमी भी जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। गरीब तो बेचारे कुत्ते बिल्ली की तरह मर जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ही ने किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, ताकि वो आजमाए कि यह गरीबी में क्या करता है, ये अमीरी में क्या करता है, ये गरीबी में बंदगी करता है कि नहीं, ये अमीरी में बंदगी करता है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा घाटा है। और अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम में ज़माने की सारी इंसानियत घाटे में। घाटा क्या है? हाँ, घाटा ये है कि हम सब बाय डिफ़ॉल्ट नरक में चले जाएंगे। इल्लल लज़ीना आमनू, अगर बचना चाहते हो तो उस मालिक में आस्थावान हो जाओ। मतलब उसका इनकारी ना बनो, उसका नास्तिक ना बनो, और उस मालिक के साथ किसी को शरीक मत करो। उसके साथ किसी और को मालिक ना कहो, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, चाहे माता पिता ही क्यों ना, गुरु क्यों ना हो, दूत क्यों ना हो, कोई भी चीज़, सारी चीज़ उसकी क्रिएशन है। और आमिलुस सालिहात करो, और बुरे अमल से बच जाओ, अच्छे अमल करो। झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, जिना मत करो, कत्ल मत करो, जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, कम मत तौलो, कम मत नापो, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करो, भाई बहनों के साथ अच्छे सलूक करो, व तवासौ बिल हक, और हक बात की वसीयत करो, सच बात की वसीयत करो। दुनिया में हम छोटी छोटी खुशियों के लिए सच बात को नहीं बोल रहे हैं, हक बात को नहीं बोलते हैं, हक बात को दबा देते हैं अपने कुछ पैसे की प्रॉफिट के लिए, कुछ और चीज़ों के लिए, दुनिया की थोड़ी सी ऐशो मता के लिए। लेकिन ये चीज़ें छूट जाएंगी और वो हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाने वाला बन जाएगा। वहाँ ओढ़ना भी आग होगा और बिछौना भी आग होगा, और मौत नहीं आएगी। कैसी भयानक जगह होगी नरक। यहाँ किसी को आग लगा दें, अगर 1 घंटे में मर जाए तो बेचारा सुकून तो मिल जाएगा, लेकिन अगर मौत ना आए तो कैसी भयानक, ऐसी जगह नरक है। और ये फिजिकल वर्ल्ड है जिसका ज्ञान कुरान में भी है। उसको दोज़ख और जन्नत बोला गया, वेद में है। उसको स्वर्ग और नर्क तो हम नहीं बोलते। टर्मिनोलॉजी कहाँ से है? वेद से है। तो किसी चीज़ का टर्मिनोलॉजी होता ही नहीं जब तक वो एग्जिस्ट ना करता हो। और ये मेरे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने प्रूफ किया है स्वर्ग नर्क का। अल्लाह ताला ने कौन कौन से दलील दिए स्वर्ग नर्क के होने का, पुनर्जन्म का, जो क़यामत के दिन हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा। तो हमारा जो ये हदीस भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिहाद अकबर जो है वो है तुम्हें खुद से, अपने आप से लड़ना, बुराइयों से लड़ना, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना, ये जिहाद अकबर है। तो सबसे बड़ा जिहाद जो है वो अपने आप से लड़ना है, अपने अंदर जो बुराइयों से लड़ना है, अपने अंदर बुराइयों को पैदा नहीं होने देना है, अच्छे अमल करना है, अच्छाई की तरफ, अच्छाई को पसंद करना है, किसी पे जुल्म नहीं करना है, किसी पे ज़बर नहीं करना है। तो ऐसे इंसान अगर बनेंगे तो हमारा ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग होगा। और वो है असल कामयाबी। असल कामयाबी वो है जो वहाँ कामयाब हो गया, और असल नाकामयाबी वो है जो वहाँ नाकामयाब हो गया। दुनिया में इंसान चाहे अरबपति ही क्यों ना हो, अगर वहाँ नाकामयाब हो गया तो वो सबसे बड़ा बदनसीब है। और दुनिया में इंसान चाहे गरीब ही क्यों ना, अगर वहाँ कामयाब हो गया तो वो सबसे बड़ा कामयाब है। इसलिए हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसे हम पहचानना चाहिए। वह हम शैतान है हमारे अंदर, जो हमें धर्म से दूर करता है। धार्मिक इंसान का सबसे बड़ा पहचान होगा कि उसके अंदर बेस्ट कैरेक्टर होगा, बेस्ट अखलाक होगा, उसके अंदर इंसाफ पसंद होगा, उसके अंदर जस्टिस होगा, उसके अंदर रहम दिली होगा। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो वो धार्मिक नहीं है। चाहे वो लाख ढोंग करे, चाहे वो कोई भी हो, वो धर्म नहीं है। धर्म कहते हैं ईश्वर के आज्ञाकारी होने को, और ईश्वर के आज्ञाकारी लोग जो है दुनिया में फसाद नहीं फैलाएंगे। ईश्वर के आज्ञाकारी लोग
दुनिया में जो है गलत काम नहीं करेंगे, वो दुनिया ऐसे गुजारेंगे जैसे इम्तिहान में गुजारते हैं। और इम्तिहान का जो दौरान होता है वो बड़ा डिसिप्लिन वाला होता है, उसके बड़े रूल और कायदे होते हैं, कानून होते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है ना। तो इम्तिहान का जो पीरियड हमारा चल रहा है, इसमें हम बहुत सारे कानून से बंधे हुए हैं, और वो कानून वो ज़रूरी है डिसिप्लिन लाने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए। और ये ज्ञान पाने के लिए ज़रूरी है कि हम ग्रंथों का अध्ययन करें, कुरान का अध्ययन करें। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका अपना मफाद है, वो कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, इवन दूसरे ग्रंथों के बारे में बहुत सारी चीज़, उल्टे सीधे चीज़ फैलाएंगे और फैलाते रहेंगे। आपको अगर समझना है तो आपको खुद कुरान पढ़ना चाहिए। आप कुरान पढ़ के देखो कि क्या वो इंसान को इंसान बनाने की बात कर रहा है या हैवान बनाने की बात कर रहा है, उसमें अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहा है हमें। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा ये ईश्वर की वाणी। जो लोग इस्लाम के बारे में या कुरान के बारे में झूठ फैला रहे हैं, एक्चुअली एक या तो वो अज्ञानी है और या उनका कुछ दुनियावी लालच है, चाहे उससे पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो पावर कमाना चाहते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।